चले एक और बड़ी खबर है। इस विच एक और बड़ी खबर है कि यह शूटर दीपक मुंडी नूं दिल्ली लिआंदा जा रहा है। बागडोगरा जिहड़ा तुहानूं नजर आ रहा है एयरपोर्ट की तस्वीर, बागडोगरा एयरपोर्ट तस्वीर दिखा रहे हैं तुहानूं, और उस तो बाद उत्थों फ्लाइट लैके दिल्ली लिआंदा जा रहा है इन्हां नूं, यानी कि हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली लिआंदा जाएगा। तो उस तो बाद पुछ पड़ताल करके लाजमी तौर पर हुण पंजाब भी पुलिस लैके आएगी, तो पुछगिछ पंजाब पुलिस भी इन्हां मुलजमां तो करेगी। बहुत सारियां चीज़ां होणगियां और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है, डीजीपी के वल्लों जानकारी दी गई है। और दीपक मुंडी उस तो बाद कपिल पंडित ते तीजा शख्स जिहड़ा गिरफ्तार किया गया और रजिंदर जोकर है। रजिंदर ते कपिल पंडित के उत्ते यह भी इल्जाम ने कि इन्हां ने ही इसनूं हथियार मुहैया करवाए। उन्हां दे उत्ते इल्जाम ने कि साथ दिता, किथे किथे जाना है, उन्हां दे उत्ते इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि होर लोग भी इस दे विच शामिल जरूर हो सकते हैं। तो बड़ी खबर लाजमी तौर पर कुछ ही पलों दे विच मैं मैप के जरिए तुहानूं दिखावांगा कि किथे गिरफ्तारी हुई इन्हां दी, ते उत्थों नेपाल कितनी दूर, भूटान कितनी दूर है, बांग्लादेश कितनी दूर है, वो कुछ ही पलों दे विच तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते जरूर आएगा। तो दीपक मुंडी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक मुंडी दा लगातार इस करके जिक्र हो रहा है क्योंकि यह 6वां शूटर सी और इसने हथियारों का इस्तेमाल करके जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते गोलियां चलाईयां। इत्थों तक जानकारी है कि जिहड़ियां गोलियां दी चलाईयां गईयां पिस्टलों के नाल, दीपक मुंडी भी उन्हां दे विच शामिल सी और बहुत नेड़े तो सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते जिन्हां ने गोलियां चलाईयां उन्हां दे विच एक नाम दीपक मुंडी दा भी सी। मनप्रीत मन्नू गुस्सा दा लगातार जिक्र हो रहा है कि पहली गोली उसने मारी। अंकित सेठसा का जिक्र हो रहा है कि उसने बहुत नेड़े तो गोलियां मारियां। तो दीपक मुंडी भी उसी मॉडल दा या उसी तरीके दे नाल हमला करन दा दोषी है, मुलजम है, जिस दे उत्ते इल्जाम ने कि सिद्धू मूसेवाला दा इसने मिलके कतल किया सी। रुक करते हैं एक बार फिर तो दिल्ली का, साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं क्योंकि साडे कोल जो जानकारी इस समय मिल रही है कि दीपक मुंडी नूं पुलिस लेके पहुंच रही है दिल्ली। मैं रुक करता हूं शंकर आनंद साडे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल ने। शंकर, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ इस समय जानकारी है कि आप दिल्ली आ रहे हैं, कितने बजे तक, कौन सी फ्लाइट से कब आएंगे? देखिए, जो बागडोगरा एयरपोर्ट है वहां से सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और लाने के बाद यहाँ से सड़क मार्ग के माध्यम से सकता है कि इन गैंगस्टर को लेकर पंजाब पुलिस पंजाब लेके जाएगी और मनसा जो है वकायदा वहां ले जाकर आगे पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इन गैंगस्टर की बात करें, ये गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के द्वारा जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो एक कहा जा सकता है कि उस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए काफी बातों को गुप्त रखा गया कि इस मामले की जानकारी किसी को खानो खान ना हो सके और पल पल की जानकारी तो स्पेशल सेल के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो और उसके बाद पंजाब पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, यहाँ तक कि जो पंजाब पुलिस के डीजीपी हैं, वो खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। और पंजाब पुलिस के विशेष तौर पर स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं उनको थैंक्स बोला गया क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जिस तरह से अगर दीपक मुंडी की बात करें, ये बेहद कम उम्र का ये गैंगस्टर है और ये अपने दोनों हाथों से एक साथ हथियार चलाने के एक एक्सपर्ट तौर पे जाना जाता है। दीपक मुंडी की अगर बात करें तो पिछले कम उम्र होने के साथ साथ जिस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर में जो गैंगस्टर का एक गैंग जो है इसमें शामिल हुआ और उसके बाद हथियारों का शौकीन है, काफी जो आधुनिक हथियार जो है बकायदा वो चलाने का एक शौकीन के तौर पे देखा जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज रात में दिल्ली एयरपोर्ट पे लाने के बाद यहाँ से पंजाब पुलिस अपने साथ में लेकर उससे मनसा लेके जाएगी और उससे संबंधित ये जानने का प्रयास करेगी किस तरह से इसका एक नेटवर्क है और किस तरह से अगर बात करें कनाडा में बैठे जो गैंगस्टर हैं किस तरह से उसको सहयोग कर रहे थे, किस तरह से नेपाल भागने के लिए बाकायदा सहयोग कर रहे थे। और गोल्डी बरार की बात करें तो गोल्डी बरार कनाडा में बैठ करके कई गैंगस्टर के साथ संपर्क में था और जिस तरह से बाकायदा अगर बात करें दीपक मुंडी और या कपिल की बात करें तो वो जिस तरह से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा था, तो इस मामले की पल पल की जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस को थी। उसी के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। जब आज रात में जब उसे दिल्ली एयरपोर्ट पे लाया जाएगा तो दिल्ली एयरपोर्ट में लाने के बाद जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि पंजाब पुलिस सड़क मार्ग के माध्यम से इसे लेकर मनसा जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं उसके लिए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। अब देखना लाजमी होगा कि कितने बजे तक आज लेके आते हैं। तो एक संभावना जताई जा रही है कि रात 9 से 10 बजे तक यहाँ पर जो एक विशेष तौर पर यहाँ से पंजाब के लिए टीम रवाना होगी इन गैंगस्टरों को लेकर। लेकिन पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से देखा जाए कि दीपक मुंडी को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल सेल कई स्थानों पर विशेष तौर पर एक जांच पड़ताल और अपनी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दे रही थी और इसी के तहत जो तमाम इनपुट को के बाद तमाम इनपुट को इकट्ठा करने के बाद
आज जिस तरह से बकायदा कल देर रात में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसे दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। तो इन दोनों गैंगस्टर से आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से कनाडा में बैठा हुआ गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई के कई अन्य जो सहयोगी हैं, जो जेल से बाहर हैं, वो किस तरह से इसके साथ संपर्क में जुड़े हुए थे, किस तरह से इसे अन्य मदद कर रहे थे, अन्य तरह की सुविधाएं जो हैं वो व्यवस्था करा रहे थे। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और उसी पूछताछ के तहत आने वाले वक्त में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि अभी स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरी जो एक बड़ी एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर भी कई ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में एनआईए के द्वारा भी एक कई बड़े गैंगस्टर के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की अगर बात करें तो सिद्धू मूसेवाला भी जो मामला है वो एनआईए में रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और फिलहाल इस मामले पर आगे तमाम प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया धन्यवाद ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਔਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਗਡੋਗਰਾ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗਡੋਗਰਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋर्ट ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਾਈ 에ਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਜਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ 1-1.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ 55 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1300-1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਡੋਗਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ गिरफ्तार किया इस ते इस करके पंजाब पुलिस पहला दिल्ली लेके आएगी, उत्थे जिहड़ी फॉर्मैलिटीज ने वो पूरीआं कीतीआं जाणगीआं। उस तो बाद मानसा पुलिस अपनी गिरफ्त दे विच इस शूटर नूं लै लवेगी। तो दीपक मुंडी ये उम्मीद की जा रही है कि रात नूं 8 या 9 बजे दीपक मुंडी नूं लैके पुलिस निकलेगी पंजाब दे लई और असीं कोशिश करांगे पल पल दी अपडेट तुहाडे तक पहुंचा सकीए। क्यों जरूरी है शूटर? क्योंकि इसने गोलियां चलाईਆਂ, सिद्धू मूसेवाला ਦਾ कतल कर दिता। दोवें हत्थां दे नाल गोलियां चलाउण दे विच महारत हासिल रखदा है कि इस दे वल्लों दोवें हत्थां दे नाल शूट किया गया।